सबको जय मसीह के। आज फिर से एक और बार परमेश्वर की वचन से हम मनन करने जा रहे हैं। आज दूसरा राजा का पुस्तक 4 अध्याय का 1 से लेके 7 तक जो संभव बता रहे इसमें से हम मनन करने जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि ये भाग आप सबको बहुत परिचय एक भाग है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों से एक स्त्री एलीशा के पास आकर अपनी सारे परिस्थिति को बता रहे। उन्होंने क्या बता रहे हैं कि उनकी पति मर गया है और कर्जदार आकर सब बच्चों को ले जाने वाले हैं। इसी परिस्थिति में आगे की जाने में बहुत मुश्किल है, परंतु नबी के पास आकर इनकी सारे बातों को बता रहा है। इस भाग से 4 बातें हम आज सीखने जा रहे हैं। पहली बात, पत्नी की गवाही। देखिए, इनका परिस्थिति बहुत कठिन है, परंतु भविष्यवक्ता के पास आकर इनके पति के बारे में क्या कह रहे कि मेरा पति यहोवा का भय मानने वाला था। देखिए, कर्जदार है, आगे के लिए परिस्थिति बहुत कठिन है, परंतु पति के बारे में एक अच्छा गवाही। हम सबके बारे में दूसरे लोग बहुत कुछ कहते होंगे। क्या हमारा मौत की बात लोग क्या कहेंगे, एक विशेष एक बात है। शायद हमारे सामने लोग बहुत अच्छे बातें कहते होंगे, परंतु हमारा मौत की बात लोग हमारे बारे क्या कहेगा, एक बहुमूल्य बात है। देखिए, ये पत्नी ने अपने पति के बारे में क्या कहती है कि ये परमेश्वर की भय मानने वाला था। इसलिए हम अपने गवाही के बारे में जरूर अच्छी तरह जानना है। एक परमेश्वर के भक्त होकर जीना। Being godly is not living a perfect life. सिद्ध जीवन जीने की बराबर नहीं है कि भय मानने वाला। I know it is difficult to live a perfect life and nobody is perfect in this world. हमारे संसार में कोई भी सिद्ध नहीं है। सिद्ध होकर जीना भी बहुत मुश्किल की बात है, परंतु परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है कि यीशु मसीह की समानता में जीने के लिए। भजन संहिता 4 अध्याय के 3 पद में यह लिखा है कि यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। क्या अपना जिंदगी संसार से अलग होकर एक भक्त का जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। मैंने पहले बोला जैसे यीशु मसीह का अनुकरण करना है हमारे बारे में परमेश्वर की योजना। Sure, we all will make mistakes. हम सबकी जिंदगी में कुछ गलतियां जरूर होता है। हम इसको गुप्त रखकर हम ठीक है करके बताने से अच्छा है हमारे सारे गलतियां को मानना, पश्चाताप करना, फिर परमेश्वर के सामने माफी मांगकर एक ठीक होकर आगे जीना है। एक्सेप्ट ऑल आवर शॉर्टकमिंग्स एंड वी रिपेंट, कंटिन्यू टू ग्रो इन क्राइस्ट। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। और गलती करने वाला अपना जिंदगी में एक भक्त की नाटक रखकर रहने से कोई मतलब नहीं है। कारण क्या है कि परमेश्वर अपना विचारों को जानता है, हमारे सारे परिस्थिति को जानता है। परमेश्वर के सम्मुख कुछ भी बातें हमको छिपा कर नहीं सकता है। इसलिए एक ईश्वरीय जीवन हम जीना जरूरी है। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना परमेश्वर हमसे चाहता है। पौलुस ने रोमियों की पत्री 12 अध्याय की 2 पद में कुछ बातें हमको बता रहा है। इसमें लिखा है कि ये संसार के सदृश न बनो, फिर हम संसार में रहना ही है, परंतु संसार की लालचों से दूर रहना। यही है परमेश्वर हमसे चाहता है। फिर पौलुस ने यह भी कहते हैं कि परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर हो। जरूर हम परमेश्वर की चौक को जानने वाला
बनकर संसार की सारे बातों से अलग होकर एक ईश्वरीय जीवन जीना है। परमेश्वर की इच्छा ग्रहण करना है। हमारे बारे में परमेश्वर की इच्छा, संसार से दूर रहना है। एक भक्ति की जिंदगी से परमेश्वर चाहता है। देखिए, हम इधर पहली बार एक देखा कि एक पत्नी की गवाही, क्या पति के बारे में वो बोल रहे कि ये परमेश्वर के भक्त था। दूसरी बात हम जो पढ़ते हैं इधर पड़ोसी का गवाही। देखिए, जब ये स्त्री भविष्यवक्ता के पास आकर उनकी सारे परिस्थिति को बताया, तब उन्होंने ये पूछ लिया कि तेरे घर में क्या है। उन्होंने ये उत्तर दिया कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मेरे पास केवल तेल का एक गट्ठा है। शायद थोड़ी सी तेल होंगे घर पे, इसको क्या उपयोग होंगे? कुछ दिन के लिए कुछ न कुछ लगाकर स्नान करेगा तो खत्म होने वाला है, ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर भविष्यवक्ता ने क्या कहा है कि जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले, फिर जितना तेल आपके पास है और उसमें आप डालेगा तो आपकी जो भी होगा। नहीं बोला है सबको मांग लो। इन्होंने घर उधर गया, पड़ोसियों से बर्तन मांगा। एक बात हम इसमें से देखना है कि उनकी परिस्थिति के बारे में सारे पड़ोसियों को मालूम है, कर्जदार है। यदि बर्तन मांगेगा तो दे देंगे क्या? यदि हमारा परिस्थिति कभी कभी बहुत बुरा है तो पड़ोसी कोई भी सहायता करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। परंतु ये परिवार के बारे में सारे पड़ोसियों को अच्छी तरह मालूम है, अच्छा गवाह है सबके सामने। इसलिए ये बुरा हालत में भी बर्तन मांगने के लिए उनके पास आने से उन्होंने जितना बर्तन दे सकता था सब कुछ दे दिया होगा जरूर। कारण क्या है कि इनके अच्छा गवाही है। मेरे प्रियो, हमारा परिस्थिति कितना भी बुरा हो, पड़ोसियों के बीच में अच्छा गवाह बनकर जीने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। इसमें एक बात है, परमेश्वर उनके एक सवाल भी पूछते कि आपके घर में क्या है, हमारे पास क्या है, ये परमेश्वर उपयोग करना चाहता है। शायद हमारा परिस्थिति बहुत बुरा होगा, बिल्कुल मामूली बातों से हम आगे जीने के लिए कष्ट उठा रहे। परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो है इसमें से बहुत कुछ करने के लिए परमेश्वर से हो सकता है। तीसरी बात, ये स्त्री ने उनका परिस्थिति बहुत कठिन होने के बावजूद परेशानी में से घबराया नहीं। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारा परिस्थिति बदलने पर हम घबरा जाता है। फिर कुछ लोग, संसार के लोग विशेष, देखो पति का मौत हो गया, कर्जदार सामने है, बच्चे को ले जाने जा रहे, कोई भी सहायता के लिए नहीं है, घर पे कुछ भी नहीं, क्या करेंगे? एकदम जल्दी से हमारा मन में एक विचार आते हैं कि मैं क्यों आगे जीना है, मेरे लिए कुछ भी नहीं, कोई सहायता के लिए नहीं, काफी है, क्या मैं आगे करूं? खत्म करेंगे अभी, मेरा जिंदगी अभी से आगे करना नहीं चाहता हूं। ऐसे घबराते हुए बहुत कुछ करने के लिए चाहते, पर स्त्री ने इनका परिस्थिति बुरा होने के बावजूद घबराए नहीं, सीधे परमेश्वर के दास के सामने जाके रास्ता पूछ रहे हैं। क्या आपकी जिंदगी में कुछ परेशानी के बीच में गुजरी होंगे? क्या परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने सारे परिस्थिति को बताकर एक नया रास्ता ढूंढ सकते हैं क्या? आज परमेश्वर आपसे ये चाहता है, दौड़ परमेश्वर के सम्मुख, घुटना टेक, परमेश्वर से मांग, फोकस ऑन गॉड। दूसरे किसी के पास जाकर आपका कोई भी बातों को बोलने से कोई मतलब नहीं। कभी कभी हम घबराते हुए इधर उधर, उसके पास, किसी के पास, दोस्तों के पास, पड़ोसियों के पास जाकर हम रो कर हमारे सारे बातें बताता है। रुकना, यीशु के पास जाकर अपने सारे बातों को बताइए। दूसरा कोई भी व्यक्ति आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। खुद ऐसे सोचते हैं कि मैं कुछ भी करने के लिए कोशिश करेगा तो कुछ भी कर नहीं सकता है। मेरे प्रियो, आज मेरा एक राय यही है कि आपका परिस्थिति बुरा है तो चिंता मत कर, परमेश्वर के सम्मुख आकर आपकी जिंदगी का सारे परेशानियों को बताने से
परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता खोलेगा जरूर। परमेश्वर के वचन हमको यही कहते हैं कि मेरे पास आओ, आपका परिस्थिति कुछ ना भी कठिन हो, मैं आपके लिए बड़ा कार्य जरूर करेगा। देखिए, पहली बात हमने देखा ये पत्नी की गवाही, दूसरा बात हमने ये कहा है कि पड़ोसियों की गवाही, तीसरा बात हमने ये देखा है कि परिस्थिति बदलने पर हम घबराहट में, मुश्किल में पड़ने के समय में घबराओ मत। चौथा बात हम यही देखकर बंद करना चाहता हूं, परमेश्वर खरा है, नहीं ये तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। परिस्थिति कुछ भी हो, परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता है। दूसरे लोग बदल जाएंगे, परमेश्वर कभी भी बदल नहीं जाएगा। परमेश्वर के वचन कहता है कल, आज और युगानुयुग ये परमेश्वर एक सा है। परिस्थिति बदलने पर परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। हमारा परिस्थिति, हमारा आर्थिक बात कम हो जाने पर, हमारा स्वास्थ्य खत्म होने पर परमेश्वर कभी भी बदल नहीं जाते। क्या लाल सागर सामने है, भीड़ पीछे आ रहा है, घबरावत। परमेश्वर खरा है और विश्वास से योग्य है। आपके लिए और मेरे लिए एक रास्ता खोलते हुए हमको आगे ले जाने के लिए हमारा परमेश्वर तैयार है। क्या? परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता कभी भी छोड़ना नहीं। इधर ये लिखा है कि भविष्यवक्ता ने कहा, आपके सारे बर्तन भर गया तो ये तेल बेचकर अपना खर्च चुका। फिर क्या कि बाकी से आगे बच्चों के साथ आनंद के साथ जीवो। आपका जिंदगी में घबराने के समय पर परमेश्वर के पास आ गया तो आपके सारे खर्च को पूरा करने के बाद बाकी देने वाला परमेश्वर है। यदि यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटी और 2 मछली, खाने वाला बहुत है, चिंता मत कर। सबको तृप्त करने के बाद 12 टोकरी पूरा भरने वाला परमेश्वर जिंदा है। उसी समय के लिए नहीं, आज भी 2023 में आपकी जिंदगी में कुछ परेशानी के बीच में ये बड़े कार्य करने के लिए परमेश्वर तैयार है। मैं ये भी बात बोलकर बंद करना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर वायदा में विश्वास से योग्य है। हमारा परमेश्वर बुलाहट में विश्वास से योग्य है। हमारा परमेश्वर वरदान में विश्वास से योग्य है। हमारा परमेश्वर सुरक्षा देने में विश्वास से योग्य है। हमारा परमेश्वर शांति देने में विश्वास से योग्य है। हमारा परमेश्वर अपना जिंदगी में प्रोत्साहित करने में विश्वास से योग्य है। ये विश्वास से योग्य परमेश्वर के साथ आगे चलो। आपका परेशानी को लेके आइए। क्या अपना जिंदगी को परमेश्वर हाथों में समर्पण करने के लिए चाहता है तो आज ये समय आपकी सारे परेशानी परमेश्वर के सामने ले आइए। आपके लिए एक रास्ता खोलते हुए आनंद का जिंदगी जीने में, इसी साल में, इसी घड़ी में परमेश्वर आपके लिए चाहता है। क्या जिंदगी को खत्म न कर, आनंद की मसीह जिंदगी जीने के लिए यीशु मसीह तैयार है। क्या अपना जिंदगी को समर्पण करने के लिए तैयार है? तो आज ये वचन सुनने के समय पर अपने सारे परेशानियां जिंदगी को यीशु मसीह हाथों में दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी को आशीष करे।